Hello bachcho, let's see the question. The question says, which of the following statement is not correct regarding aniline? Option A, it is less basic than ethylamine. Option B, it can be steam distilled. Option C, it reacts with sodium to give hydrogen. Option D, it is soluble in water. तो हमें ये बताना है कि एनिलीन से रिलेटेड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट। And key concept is, first, in aniline, lone pair on nitrogen is in resonance with benzene ring. Second, in aniline, phenyl group is bulky, hence aniline do not form हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो उस वजह से एनिलीन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं बनाता है। तो अब इन दो कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एनिलीन इज लेस बेसिक देन इथाइलमीन, तो व्हेन बेंजीन कंटेन NH2, ये हमारे पास एनिलीन है, और C25NH2 ये हमारे पास इथाइलमीन है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो हमारे पास एनिलीन है उसमें नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होते हैं वो रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। रिंग के साथ रेजोनेंस होने की वजह से नाइट्रोजन अपने लोन पेयर लूज कर देता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के पास लोन पेयर डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होते। सो ड्यू टू रेजोनेंस, लोन पेयर are not available for donation। जबकि अगर हम बात करें इथाइलमीन की, C2H5NH2, तो उसमें इथाइल का प्लस आई इफेक्ट होता है और यहाँ पे किसी तरह की रेजोनेंस भी नहीं होती है, तो इथाइल भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। हेंस प्लस आई इफेक्ट of C2H5 increase basicity। ठीक, तो इसका मतलब जो पहला स्टेटमेंट आपको दे रखा है वो सही है कि जो इथाइलमीन होता है वो एनिलीन से ज्यादा बेसिक होता है। सेकंड, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन among aniline molecule is very weak, क्योंकि ये मैंने आपको की कॉन्सेप्ट में बता दिया कि एनिलीन में फिनाइल ग्रुप बल्की होने की वजह से एनिलीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते। ठीक, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होने की वजह से इट इज स्टीम डिस्टिल्ड। तो इसका मतलब जो सेकंड पॉइंट उसने दे रखा है वो भी करेक्ट है कि ये स्टीम डिस्टिल्ड हो जाता है क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। अब हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट में है उसमें ये बोल रहा है कि जब आप एनिलीन की रिएक्शन NH2, जब आप इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवाओगे तो सोडियम क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है तो सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और हमारे पास बनेगा NH नेगेटिव Na पॉजिटिव और साथ में हमें मिल जाएगी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस।
तो जनरली जो एनिलीन होता है वो सोडियम के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट है। एज एनिलीन कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, क्योंकि फिनाइल ग्रुप बहुत बल्की होता है, हेंस इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक, उस वजह से ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट नंबर 4 है हमारे पास, वो रॉन्ग है कि ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। तो हमारे पास ऑप्शन ए रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।